तो आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 6। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक तरफ हम ये संख्या लिखेंगे और दूसरी तरफ ये संख्या। तो क्या है 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरी तरफ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। देखिए ये एक टर्म है और एक ये दूसरा टर्म है। ठीक है, इसमें ये एक टर्म है और इसमें ये एक टर्म है। ये दोनों दो टर्म मिलके ये बना है। तो अगर हम इसमें कॉमन लेना चाहें ये पद और ये पद में क्या कॉमन है, तो ये दोनों पद में देखिए 13 कॉमन है। ठीक, तो अगर हम 13 इधर कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा 11 × 7 + 1। ठीक, उसी तरह इधर अगर देखिएगा ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 क्योंकि 5 यहाँ कॉमन आ गया है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें ये 13 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 5 से। ठीक, और हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या उसे उस संख्या को कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाज्य हो। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या 7 × 11 × 13 + 13 एक और स्वयं के अलावा 13 से भी विभाजित होता है। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे संख्या, क्या संख्या दिया हुआ है आपको, संख्या 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 × 1 +5। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें उतना ज़रूरत नहीं है। हम 10th लेवल से पढ़ रहे हैं तो 10th लेवल में इतना काफ़ी है। संख्या इतना एक एवं स्वयं के अलावा क्या चीज़ से विभाजित है, ये देखिए 5 से विभाजित है। ये किसी और से भी विभाजित हो सकता है लेकिन ये 5 से भी विभाजित है। 5 से भी भाज्य है, अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सीधा और सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब भी कोई क्वेश्चन में कहे कि सेम स्थान और सेम समय से चलना शुरू करे और उसे वहीं पे आना है, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हम दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे, इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है, यहाँ 12 और 18 का अगर एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 2 से 6
9। हम लोग गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इजी मेथड लेते हैं। ठीक, यहाँ 3 से हो जाएगा 2 और 3, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, बढ़तिया 36। तो क्या लिखेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो पर्सनली 1.1 होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।